अक्षय राठोड, स्वप्नील शिंदे, अवधूत ताडेल, अमोल भोसले। एक बार फिर सुमित और अजीत मोहिते मैदान की तरफ आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। टेनिस क्रिकेट जगत में बहुत ही बड़ा नाम है अजीत मोहिते का। उसी तरह कोसरेकर सर जिन्होंने की जबरदस्त हैट्रिक यहाँ पर बनाई है, वो भी इस स्क्वाड में शामिल है अयोध्या बाबर की टीम में। अब बारी है बल्लेबाजों की। अजीत मोहिते जो कि 5-5 ओवर का ये मैच है, टूर्नामेंट का फाइनल का मैच। अजीत इस समय स्ट्राइक पर होंगे, सुमित नॉन-स्ट्राइक एंड पर। सागर जो कि इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक करने वाले गेंदबाज अब बॉलिंग मार्क की तरफ है। एक बार फिर तमाम पब्लिक का स्वागत है और जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से इस टूर्नामेंट के फाइनल का आनंद उठा रहे हैं उनका भी स्वागत है। नानिस के गुरववाड़ी का ये ऐतिहासिक मैदान जहां पर धावजेश्वर टूर्नामेंट का फाइनल का मैच खेला जा रहा है। धावजेश्वर ट्रॉफी के लिए कुल मिलाकर 11 विकेट इस टूर्नामेंट में ले चुके हैं। यहाँ पर सागर जिन्होंने कि जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया है इस मैच, इस पूरे मैदान पर, इस पूरे टूर्नामेंट में, अब यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस समय टेनिस क्रिकेट जगत के स्टार बल्लेबाज, स्टार बैट्समैन अजीत मोहिते की तरफ गेंद करेंगे और दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार है। धावजेश्वर ट्रॉफी के टूर्नामेंट का फाइनल का मैच अब शुरू होने की तैयारी में है। पहली गेंद लेकर सागर अपनी बॉलिंग मार्क के ऊपर है। अजीत मोहिते जो कि तैयार हो रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज। पहले 2 ओवर पावर प्ले के रहेंगे। धावजेश्वर ट्रॉफी के लिए फाइनल का मैच आरंभ किया जा रहा है। दोनों अंपायर जो कि रमीश होलकर मैन अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर इस समय तैयार होते हुए देसाई है और इसे बीच नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद करते हुए, लेकिन वापस आते हुए थोड़ा सा फील्डिंग में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन इसे भी ऐसा लगता है कि शायद बैट्समैन तैयार नहीं थे अजीत, और एक बार फिर वो सामना करने के लिए तैयार है। तमाम पब्लिक का स्वागत है, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आ चुके हैं, उनका फिर से एक बार स्वागत है। और इस बीच तैयार होते हुए अजीत सामना करने के लिए। धावजेश्वर ट्रॉफी के फाइनल के मैच की शुरुआत है। पहली गेंद सागर राइट ओवर द विकेट से, और बार बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद ऑन सेट पर उठाना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर की तरफ प्रवीण तावड़े के द्वारा गेंद वापस दी जा रही है। और आज जय भैरी नाचने की टीम का एक बड़ी टीम के साथ मुकाबला है, जिसके पास जबरदस्त खिलाड़ी मौजूद है। और इस समय की अजीत तैयार हो रहे हैं सामना करने के लिए। अजीत मोहिते को गेंद आड़े बैट से गेंद को निकाल रीजन पर, जब तक की गेंद वापस फील्ड हो रही है। एक रन दौड़कर पूरा करते हुए बल्लेबाज अजीत मोहिते, और इसी एक रन की मदद से खाता खुला है और इसमें बीच रन संख्या 1 रन हो चुका है। अयोध्या बाबर की टीम में अजीत मोहिते है। उसी तरह अब सुमित की बारी है बल्लेबाजी करने की। अमोल भोसले भी है और इसे भी तैयार हो रहे हैं अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से। सागर कामले भी टीम में शामिल है। उसी तरह से अनिल ब्रह्मा जो कि टीम में शामिल है। अब तैयार है सागर, जो कि थोड़ी सी फील्ड लगाई जा रही है। पावर प्ले का ओवर है, 2 प्लेयर केवल कैचिंग पोजीशन के लिए रखे जा चुके हैं। टूर्नामेंट का फाइनल के बाद दर्शक बेहद यहाँ पर खुशी से यहाँ पर चारों ओर, जिन्होंने की खचाखच भरा हुआ ये नानिस के गुरववाड़ी का ये मैदान, जिसके ऊपर धावजेश्वर ट्रॉफी के लिए ये फाइनल का मैच खेला जा रहा है। अगली गेंद पटकती हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बल्ले का एज लगा और अजय पांचाल से गेंद नहीं रुकी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि जय भैरी नाचने की टीम की कि गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल नहीं हो सकी है। विजय कन्नौजे ने जाकर गेंद को उठाया, मौका बन चुका था सुमित के लिए 1 रन लेने का। इसी 1 रन की मदद से अयोध्या बाबर की टीम का रन संख्या स्कोर हो चुका है। यहाँ पर 2 रन सामना करेंगे अजीत मोहिते। पिछले मैच में केवल 4 रन बना सके थे और विजय पावली की गेंद पर वो आउट हो चुके थे, लेकिन फाइनल में खेल रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर में शॉट गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, शानदार चौका पर छक्का जड़ाते हुए बल्लेबाज अजीत मोहिते। ऐसी खराब गेंदों को छोड़ने वाली नहीं है बल्लेबाज अजीत मोहिते, जिन्होंने जबरदस्त छक्का जड़ा दिया। इसी छक्के की मदद से रन संख्या स्कोर 8 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दर्शक यहाँ पर बेहद खुशी में है कि उन्हें, हालांकि टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़े खिलाड़ी का खेल देखने का मौका मिल चुका है। जहाँ जहाँ जगह मिल रही है, जहाँ से इस मैच को जो हमारी पब्लिक देख रही है, उनका फिर से एक बार स्वागत है। ये बहुत बड़ा मुकाबला धावजेश्वर ट्रॉफी के लिए खेला जा रहा है और अब देखना ये आज यहाँ पर धावजेश्वर ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी। इस बीच अगली गेंद लेकर सागर जय भैरी नाचने की टीम से तरफ से अजय मोहिते के साथ अजय मोहिते बिल्कुल बड़ा स्टंप पर गेंद थी और बिल्कुल स्लो गेंद थी, जिसको सब
धावजेश्वर नव तरुण मित्र मंडल धावजेश्वर का ये 15वां यानी कि 15 साल पूरे हो रहे हैं आज, और ये 15वां फाइनल है। और आज इस फाइनल के मैच में दो टीमें खेल रही है। एक रत्नागिरी की टीम है जय भैरी नासने, और दूसरी ओर अयोध्या बांबर, जिसके पास बहुत तगड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अभी अभी अजिंक्य मोहिते आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। मोहसिन मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। मोहसिन कुरनकर जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। टूर्नामेंट का फाइनल का मैच दर्शक बेसब्री से इंतजार में है कि बड़े बड़े छक्के देखने की अपेक्षा में है। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने के लिए तैयार हो रहे हैं, और वो गेंद और बल्ले के बीच का जो संघर्ष है उसको देखने के लिए मैदान पर आ चुके हैं। और अगली गेंद सागर की बढ़िया गंटिपा खाने के बाद कॉर्नर में इसी के साथ कॉर्नर देखने को मिली। एक और हैट्रिक है कगार पर वो गेंदबाज, एक और कीर्तिमान के एक कदम दूर यहां पर, और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। लेकिन अगर आने वाली गेंदों के ऊपर वो पहली गेंद पर अगर विकेट लेंगे तो उनकी हैट्रिक यहां पर पूरी हो सकेगी। इस बीच मैदान पर आ चुके हैं अमोल भोसले, और इस बीच हमारे कमेंट्री बॉक्स में अब तैयार हो रहे हैं यहां पर सरदार भाई शेख आने वाले गेंदों पर आने वाले ओवर में कमेंट्री करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए पहले ओवर का खेल यहाँ पर जो है समाप्त हो चुका है। पहली ओवर की समाप्ति पर रन संख्या यहाँ पर बनी है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कुछ दर्शकों में थोड़ी सी बातचीत चल रही थी इससे पहले कि मैच थोड़ा सा ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कैसा होगा ये नजारा बताएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 विकेट जा चुके। सागर ने फिर से एक बार साबित किया है अपनी टीम की ओर से शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए। मैं क्यों जय भैरी नाचने का टॉप लेवल का गेंदबाज हूं ये बताते हुए सतीश नाचनकर गेंदबाजी के लिए आता हुआ इस समय इस बार बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। एक से बढ़कर एक तारे सितारे इस समय जरूर मौजूद है अयोध्या भांबर की टीम के अंदर, और क्या जबरदस्त पारी यहाँ पर सजा रहे हैं। देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर जड़ा और 6 रन बटोर लिए। सतीश नाचनकर की अगर बात की जाए तो घुटनों की इंजरी के बाद 2-3 साल क्रिकेट से दूर रहे थे, और उसके बाद फिर से एक बार नए जोश के साथ जय भैरी नाचने की ओर से खेल रहे। इस समय अष्टम की काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन से रन संख्या आगे बढ़ेगी। देखा जाए तो 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, देखिए बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है जय भैरी नाचने की टीम ने हर एक प्रतियोगिता में। लांजा चैंपियन ट्रॉफी पहले अपने नाम करने वाली टीम बनी जिन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, जिसमें अमर गजने का अहम रोल रहा था। जब क्वार्टर फाइनल में 4 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत थी, तब अमर गजने ने 4 में 4 छक्के जड़ते हुए जीत दिलाई थी। ये इतिहास है। इस समय पॉइंट की दिशा में फील्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय भी काफ़ी ज़बरदस्त खेला है। देखा जाए तो काफ़ी फाइन गेंद चली जाती हुई, और इस समय शॉर्ट फाइन की दिशा में जो जरूर वहां पर आए थे फील्डर, देखा जाए तो अक्षय सावंत, लेकिन जब तक कि थ्रो करते यहाँ पर ये खराब थ्रो है, ये खराब थ्रो है। और देखा जाए तो 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। रन संख्या बनेगी 70 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। छोटी छोटी गलतियों को यहाँ पर जो रोकना होगा, गलती से भी गलती करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान इस फाइनल के दरमियान में हो सकता है, और वही कोशिश रहेगी कि उनकी ओर से ज्यादा गलती ना हो। तो सतीश नाचनकर इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए सजोते हुए, यानी कि देखा जाए तो तीसरी गेंद, और फिर गेंद इस बार भी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला है। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या जबरदस्त कवर कर रहे हैं हर एक गेंद को अमान। हमारे दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को कैप्चर करने में कामयाब हो रहे हैं, बहुत अच्छा दोस्त। साथ ही साथ देखा जाए तो सफवान बारगिरी भी इसके लिए जाने जाते हैं। और लाइव स्कोरिंग की बात की जाए तो जिसमें सर्वेश भाई का भी नाम आता है, और अब हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दोस्त हैं
सागर बहुत ही अहम कार्य कर रहे हैं और ये पूरी टीम जिनके माध्यम से आगे चलती है, सोनम तेज चौहान और गिरीश कुचरेकर सर, इनके माध्यम से महाराष्ट्र ही नहीं महाराष्ट्र के बाहर भी इन्होंने अपना कार्य किया है। तो चलते हैं बीच मैदान में, सतीश ईश्वर की अगली गेंद करेंगे, बहुत अच्छी गेंद थी, जितनी अच्छी गेंद थी उतनी ही नजाकत भरा स्ट्रोक देखने को मिला है, सीधा जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौकी की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी मेरे दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2 विकेट जाने का प्रभाव यहां पर नहीं गिर रहा। और बहुत ही अच्छा यहां पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर यहां पर जाती हुई मेरे दोस्तों, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यहां पर फिर से एक बार थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब तक आवाज नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन इस समय अब अमोल भोसले स्ट्राइकिंग एंड पर, सागर गेंदबाजी मार्ग पर आएंगे, जिन्होंने पहली ओवर में मात्र 8 रन खर्च करते हुए 2 बड़े सितारों को डगआउट की ओर भेजा था। नॉन स्ट्राइक एंड पर हनीफ रुमानी, जो बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और इस समय काफी जोर से यहाँ पर खेलने के चक्कर में डॉट गेंद आते हुए देख रहा होगा। एक रत्नागिरी का सितारा है, एक चुपलून का सितारा है, दोनों में मिलकर यहाँ पर कुछ तूफानी करने के बारे में सोचते हैं। जरूर सागर की सराहना करनी होगी, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है अब तक, कमाल की गेंदबाजी। और रन संख्या रुकी हुई 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया था, देखा जाए तो 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए नो डाउट यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और तोलान अंसारी थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, जब तक कि थ्रो करते 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए। रन संख्या बनेगी दोस्तों 102 रनों के साथ 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, ऐसी ही दशा पिछले सेमीफाइनल में जरूर थी, देखा जाए तो अयोध्या बाबर की टीम में, और इस बार भी वही सिचुएशन है। लेकिन हर गेंद पर यहाँ पर रन लेने का प्रयास जारी है, लेकिन गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अमोल के बल्ले से निकलता हुआ चौका, कहीं ना कहीं आउटफील्ड खराब होने की वजह से दिक्कतें हो रही फील्डर को, इसका लाभ जरूर मिलता हुआ टीम को। तो सराहना करनी होगी सागर की, जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहां से कोई लंबा स्ट्रोक नहीं दे रहे। ये बहुत ही बड़ी अहम बात है उनके लिए, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है और फाइनल के मुकाबले के अंदर खेलते हुए आपको ऐसे ही रोल अदा करना होगा। और स्पेशली सागर नाफितुली और सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए इस बार कहीं ना कहीं अजीबोगरीब स्टाइल खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सेफ गेंद का इस्तेमाल यहाँ पर निकलता हुआ, लेकिन डॉट गेंद यहाँ पर चलती हुई। रन संख्या अभी भी रुकी हुई 35 रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद इस बार भी अयोध्या बॉम्बर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए इस बार हवा में भेजा है, जिसके लिए उनको जाना जाता है। जी हाँ, बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। अमोल का यहाँ पर बल्ला बोलता हुआ 6 रनों के साथ।
झेल देखील टिपला गेलाय. 200 रुपयाचा मानकरी ठरतोय इस समय. सागर किशोर की अगली गेंद और गेंद इस बार भी काफी जोर से खेलना चाहते के लिए. सज्ज होते हुए अमोल भोसले यहां पर स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे. धीमी गेंद थी और कहीं ना कहीं सतीश नाचन करके दस्ताना में गेंद जाकर रुकते हुए. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. जय भैरी नाचने के पास कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ही ज्यादा है. उसी कॉन्फिडेंस को लेकर इस फाइनल के दरमियान खेलते हुए नजर आ रही है. और यहां पर अजय देख रहा होगा आने वाली गेंदें किस तरीके से करते. पहली गेंद पर जरूर छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक करते हुए नजर आ रहे. और इस समय 2 रन लेने का मौका जरूर था, लेकिन मना किया है. प्रवीण तावड़े कवर के लिए आते हुए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 49 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. चौथा ओवर प्रगति पथ पर है. और इस बार देखना होगा अब हनीफ रूमानी स्ट्राइकिंग एंड पर है, जो सबसे तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. पटकी भी गेंद थी और इस बार शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल किया गया था. गेंद के नीचे फील्डर आते हुए, लेकिन सागर थोड़े से दूर रहे. अक्षय सावंत ने अच्छी फील्डिंग की. रनआउट का खतरा हो सकता है. जी हाँ, हनीफ रूमानी बैक टू द पेविलियन. विकेट मिलते हुए. थैंक यू डीजे, थैंक यू. इस समय पिछले मैच का हीरो संकेत कड़ू आते हुए बीच मैदान में. सच में देख रहा होगा अब इस फाइनल के दरमियान किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं. किसी पॉलिटिशियन ने कहा है अंत भला तो सब भला, और इस समय इस फाइनल के दरमियान भी वैसी बल्लेबाजी करते हैं तो जरूर उनकी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा. इस बार थोड़ा सा प्रमोट किया है, उनको आगे भेजा है और उनकी बल्लेबाजी देखना होगा किस तरीके से होती है. अजय पांचाल अब यहाँ पर कहीं ना कहीं रोक के रखना चाहते हैं. और देखा जाए तो यहाँ पर इस ओवर की अब अगली गेंद करने के लिए अजय सज्ज होते हुए. रन संख्या रुकी हुई अभी भी देखा जाए तो 50 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. कहीं ना कहीं देखा जाए तो अयोध्या बाबर टीम को रोकने में कामयाब यहाँ पर हो चुके हैं. जिस तरीके से उनका बैटिंग लाइनअप है, उनको यहाँ पर रोकने में सफलता जरूर मिले, लेकिन इस समय अब आने वाली गेंदों पर कितने रन खर्च करते देखना होगा. बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे संकेत कड़ू स्ट्राइकिंग एंड पर. धीमी गति से गेंद को यहां पर किया है, पिकअप किया ताकि धीमी गेंद आएगी. भेजा है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन संकेत
आते ही कड़ा प्रहार किया, 6 रन यहाँ पर हासिल किए हैं और इस 6 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी अब तक 56, 4 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं पिकअप किया था इस लेंथ को और 6 रन बटोर लिए। चौथी ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे अजय पांचाल, स्ट्राइकिंग एंड पर संकेत कड़ू बढ़िया फॉर्म में चल रहा है और पिच गेंद सीधे बल्ले से खेला, कॉटन बॉल का मौका बन सकता था, डाइव लगाई थी। जी हाँ, तू मैं जरूर देखने को मिली, सराहना करनी होगी जिस तरीके से डाइव लगाते हुए गेंद को रोका गया है और 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। रन संख्या बने कुल मिलाकर देखा जाए तो 56 रन बने हैं। तो आने वाली 6 गेंदों पर देखना होगा कितने रन यहां पर बनाने में कामयाब हो पाते हैं। कहीं ना कहीं ये फाइनल का मुकाबला अच्छा होने की आशंका है जिस तरीके से जय भैरी नाचने की टीम ने जकड़ कर रखा है। नो डाउट इस समय अब गेंदबाजी के लिए आएंगे अक्षय सावंत, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जय भैरी नाचने टीम के, और इस 6 गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास जरूर रहेगा अयोध्या बाबर टीम की ओर से। तो अक्षय इस समय अब गेंदबाजी मार्ग पर राइट आर्म बोर्ड विकेट से गेंदबाजी करेंगे, अच्छी फॉर्म में चल रहे अमोल भोसले स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। तो कम से कम 18-20 रन यहां पर जोड़ने का प्रयास जरूर रहेगा और वही कोशिश यहां पर की जाएगी। लेकिन अक्षय कटर गेंदबाजी करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कतें जरूर होगी बल्लेबाजों को, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ काफी क्रिकेट खेल चुके हैं तो यहां पर अंदाजा जरूर होगा इनकी गेंदबाजी का। इस समय धीमी गेंद थी, हवा में गेंद है, क्या तारामंडल बाउंड्री को पार करेगी? जी हां पार कर लिया 6 रनों के लिए जाती हुई। थैंक यू डीजे। पहले ही गेंद पर लंबा छक्का जड़ते हुए स्वागत किया है इस समय अमोल भोसले ने। एक जबरदस्त बल्लेबाज, लंबे स्ट्रोक के लिए इनको जाना भी जाता है। और अब इस समय फिर से एक बार 5वीं ओवर की दूसरी गेंद, इस बार भी बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है। प्रवीण तावड़े गेंद के नीचे जरूर आए थे, मिड ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया था, उसके बाद लॉन्ग ऑफ में गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे और 1 रन ने यहां पर चुरा लिया है। रन संख्या बनेगी से 1 रन के साथ देखा जाए तो 63 रन बने हैं, 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर प्रगति पथ पर है। इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर 7 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं। फिर से एक बार अक्षय, इस ओवर की तीसरी गेंद, धीमी गेंद थी और कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ और 1 रन जुड़ेगा। 64 रन बनते हुए 64 धावा धावफल कवर लागले गेले 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 4.2 चेंडूंवरती आतापर्यंत पाहायला गेलं तर धावा जमवण्यामध्ये यशस्वी झालाय अयोध्या बाबर हा संघ। कहीं ना कहीं यहाँ पर रोके रखा है अक्षय। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर देखा जाए तो संकेत कड़ू बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, उनके बल्ले से लंबा स्ट्रोक यहाँ पर देखने की आशंका है। और पटकी भी गेंद थी, फ्लैट स्ट्रोक खेला, लेकिन वहां पर देखा जाए तो तोलान अंसारी थे, बढ़िया कैच लपकते हुए। और 64 रन पर और 3 गेंदें शेष है। कहीं ना कहीं जय भैरी नाचने टीम ने जकड़ कर रखा है इस ओपन की टीम को और दूसरी ओर से एक ग्राम पंचायत की ओर से खेलते हुए फाइनल में दस्तक दी थी जय भैरी नाचने टीम ने। और यहां पर आते हुए आकाश सकपाल एक धुआंधार बल्लेबाज है जिन्होंने हमेशा अपने टीम के लिए काफी रन बनाए, वही आकाश सकपाल स्ट्राइकिंग एंड पर देखना होगा इस समय। अब अगली फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस दी, उसको कन्वर्ट किया, इस बार भी मौका वही मिलेगा। जी हां, और एक विकेट मिलती हुई सेम गेम। प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक सागर के नाम रही, दूसरी हैट्रिक गिरीश कुचरेकर सर इनके नाम पर रही, या तीसरी हैट्रिक यहाँ पर अक्षय सावंत के नाम पर रहेगी, यह आने वाला समय तय करेगा। हैट्रिक गेंद का मुकाबला करने के लिए बीच मैदान में बल्लेबाज आते हुए इस समय
बाबू सुरवे ये भी धुआंधार बल्लेबाज है, देखना होगा हैट्रिक हो पाती या नहीं। बाबू के पास ऑप्शन नहीं है, हर गेंद को प्रहार करना होगा। इस ओवर के अब 2 गेंदें शेष है तो मौका गेंदबाज के पास भी है हैट्रिक बनाने का मौका, बाबू के पास भी है लंबे छक्के लगाने का। हैट्रिक गेंद लेकर और इस समय बहुत ही अच्छी गेंद थी, नफीतुली गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए। और इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों डॉट गेंद आती हुई बहुत ही अच्छा ओवर साबित होता हुआ। अब तक 2 विकेट अपने नाम किए हैं, 8 रन खर्च किए हैं और ये ओवर कहीं ना कहीं जय भैरी नाचने टीम को मैच में वापस लाने की कगार पर रहेगा। धमार की गेंदबाजी, पहली 2 गेंदों पर 7 रन बने थे, इस बार भी जोर से खेलना चाहते थे और इसी के साथ पहले इनिंग का यहां पर समाप्त होता हुआ। रन संख्या जोड़े हैं 64 रन और यहां पर बनाने हैं मेरे दोस्तों 65। हायला मिळेल ज्याने खूप मेहनत घेतली आणि त्याचं या ठिकाणी नक्कीच नक्कीच स्तुती करावी लागेल। सन्माननीय रमेशजी गजबेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं यथोचित सन्मान या भव्य दिव्य व्यासपीठावरती आम्ही करतोय। वेलकम सर, आपलं सरचे स्वागत असेल। नक्कीच एक दर्जेदार गोलंदाजीच्या बळावरती जयभैरी नाचणे संघाने पाहायला गेलं तर अयोध्या बांबर संघाला थांबवण्यामध्ये यशस्वी झालाय। 64 धावांवरती थांबवलंय। ज्या संघाने या स्पर्धेतील सर्वात उच्चांक धावसंख्या म्हणजे 118 धावांची धावसंख्या उभारली त्या संघाला फक्त आणि फक्त 64 धावांवरती थांबवण्यामध्ये यशस्वी झालाय। अमोल भोसले एकमात्र फलंदाज आहे, त्याने 11 चेंडूंवरती नॉट आउट म्हणजे नाबाद 26 धावा कुठल्या। त्याचबरोबर अजित मोहिते 4 चेंडूचा त्याने सामना केला, 7 धावा त्याने बनवल्या। त्याचबरोबर सुमित याने देखील 7 चेंडूंवरती 21 धावांची खेळी केली। मोहसिन हा तंबूच्या आसऱ्याला गेला, खातं देखील उघडता आलं नाही। त्याचबरोबर हनीफ रुमानी याच्याकडून खूप अपेक्षा होती, परंतु एक धाव फेस करत असताना या ठिकाणी दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये तो धावचीत झाला। दुसऱ्या बाजूला संकेत कडू याने 3 चेंडूंवरती 6 धावा कुठल्या म्हणजे एक षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला। आणि आकाश सकपाळ हा देखील तंबूच्या आसऱ्याला पळाला, गोल्डन डकचा शिकार ठरला आणि मैदानाच्या आतमध्ये निश्चितच पहिल्या 5 षटकाखेरीस धावसंख्या जोडले गेले 64 6 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। सागर पाहायला गेलं तर 2 षटकं त्यांनी हाताळली, 20 धावा त्याने खर्च केल्या, 2 मोहरे त्यांनी गारद केले। डॉट चेंडू 6 असतील, इकॉनॉमी असेल 10 धावांची। पाहायला गेलं तर सतीश नाचडकर 1 षटक त्याने हाताळलं, 21 धावा खर्च केल्या, 1 मोहरा त्याने गारद केला, 1 चेंडू निर्धाव होता। त्याचबरोबर इकॉनॉमी असेल 21 धावांचे। अजय पांचाळ 1 षटक त्याने हाताळलं, 14 धावा त्याने खर्च केल्या, कोणताही गडी बाद करण्यामध्ये तो यशस्वी झाला नाही आणि 2 चेंडू डॉट त्यांनी काढले, 14 धावा त्याने खर्च केल्या। त्याचबरोबर अक्षय सावंत अप्रतिम गोलंदाजी केली, 1 षटक शेवटचं षटक हाताळलं, 8 धावा त्याने खर्च केल्या, 2 मोहरे त्याने गारद केले, 4 चेंडू डॉट आले आणि इकॉनॉमी असेल 8ची। 5 षटका अखेरीस धावसंख्या झाले 64 6 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। फॉल ऑफ विकेट मी सांगेल पाहायला गेलं 8 धावांवरती पहिली विकेट, परत 8 धावांवरती दुसरी विकेट पाहायला मिळाली, 29 धावांवरती तिसरी विकेट, 50 वरती चौथी विकेट, 64 वरती 5वी विकेट आणि पुन्हा एकदा त्याच धावसंख्येवरती 6वं विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळालं। नक्कीच ज्याने गेली 15 वर्ष आपला आवाज या धावजेश्वर नाणी
मिळतोय. या सामन्यानंतर नक्कीच समजेल की कोणता संघ या स्पर्धेवरती वर्चस्व दाखवणार आहे. नेक्स्ट बॉल आता मात्र बॅटची एज लागते. ते थर्ड मॅनच्या दिशेने अजित मोहिते होते, सगतायत. बॉल डिक्लेरेशन बॉक्सच्या दिशेने येतोय. 2 रन मिळत आहेत. जरूर इस प्रतियोगिता की अगर देखा जाए तो इस प्रतियोगिता में 4 खिलाड़ियों ने हाफ सेंचुरी लगाई है. सबसे फास्टेस्ट 50 अगर कही जाए तो ग्रीन स्टार पावर्स के अरफान ने बनाई 15 गेंदों पर 58 रन उन्होंने जोड़े. दूसरी हाफ सेंचुरी गुडेवाटा रत्नागिरी के ऋषिकेश ने 16 गेंदों पर 50 रन उन्होंने बनाए. और तीसरी हाफ सेंचुरी अजित मोहिते जिन्होंने 16 गेंदों पर 60 रन जोड़े. और चौथी हाफ सेंचुरी की बात की जाए तो सुमित डोंगड़े जिन्होंने 15 गेंदों पर 52 रन जोड़े. और बीच मैदान में पहला विकेट यहां पर झटकता हुआ अक्षय सामंत बैक टू द पेविलियन. कल्पेश क्या कहेंगे, विकेट मिला है तो ताकत रखते हैं इस रनों को डिफेंड करने की अयोध्या बाबर की टीम. नक्कीच कुठे ना कुठे अपेक्षा होत्या अक्षयकडे. तो आता ना जरूर पहला झटका यहां पर लग चुका है जय भैरी नाचने की ओर से. अक्षय सावंत काफी सस्ते में आउट होते हुए. सामने भी एक अच्छे गेंदबाज है, अनुभव की कोई कमी नहीं है. तूलान अंसारी समय स्ट्राइकिंग एंड पर देख रहा होगा. पटकी हुई गेंद इस बार हवा में खेला है, गेंद के नीचे जरूर आते हुए संकेत करूं कैच को लपकने का प्रयास किया था. 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ेंगे. जी हाँ, दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ यहां पर जो है मुकम्मल करते हुए. देखिए यहां से अगर इस 65 रन को चेस करना है तो सिंगल डबल हर गेंद पर भी लेते जाएंगे तो आपके पास मौका बन सकता है. क्योंकि हर गेंद पर चौका छक्का आना भी जरूरी नहीं है. आपको पहले मैच को कंधे पर लेकर आगे चलना होगा, हर गेंद पर रन लेना होगा. जैसे ही आप सिंगल डबल लेने जाओगे तो गलती बखूबी यहां पर गेंदबाज करते हुए नजर आएंगे. इस समय धीमी गति से गेंद को डाला था, सीधा विकेट कीपर मोहसिन के दस्तानों में गेंद जाती हुई. क्या कहेंगे कल्पेश, मेरा तो मानना यही है कि बल्लेबाजों को सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट यही करना है कि मुझे ये गेंद बल्ले पर लेनी है, तब जाकर यहां पर रन बन सकते हैं. नक्कीच प्रत्येक चेंडू हा फलंदाजाला मात्र मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट करताना पाहायला पाहिजे. तर पाहूया. आता मात्र बिग हिट करण्याचा प्रयत्न केला. बॅटची एज विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय. ते झेल गडी बाद होतोय. ते तोलन अन्सारी. चुकी झाली आहे. प्रत्येक चेंडूवरती रन बनवण्याचा प्रयत्न केला होता या खेळाडूने, परंतु तो आता डगआउटच्या दिशेने परततोय. तोलन अन्सारी आउट होतोय. मधुर संगीतामधून नवीन पोपट मिठू मिठू बोलायला लागलाय, परंतु फलंदाजांना देखील आपल्या बॅटची बोली बोलावी लागेल. आपल्या बॅटची बोली जर का या ठिकाणी बोलली गेली तर नक्कीच विजयाच्या उंबरट्यावर निश्चितच तुमचा संघ जाऊ शकतो. समोर देखील एक मोठा संघ आहे अयोध्या बांबर. हा संघ ज्याने मोठमोठ्या संघांना स्पर्धेबाहेर केलंय. आता मैदानाच्या आतमध्ये प्रथमेश सोनार आणि पाहिलं तर प्रवीण तावडे हे दोन्ही उपयुक्त खेळाडू ठरतील का संघासाठी पाहूया. देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कई प्रतियोगिता में अच्छी साझेदारियां बनी है और प्रवीण तावड़े ने सच में कमाल का प्रदर्शन कई प्रतियोगिता में किया है. प्रथमेश सोनार की अगर बात की जाए तो ये सच में अपनी टीम को आगे लेकर जा सकते हैं और यहां से एक 20-25 रनों की साझेदारी बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है. गेंदबाजी के लिए आते हुए समय फिरोज शेख बैकफुट पर आकर कट किया है पॉइंट की दिशा में. अमोल भोसले इस समय आते हुए जब तक की थ्रो करते बड़ी आसानी के साथ 2 रन बने. क्या ऐसे ही क्रिकेट खेलनी चाहिए कल पे, जिस तरीके से अब सोनार जो है सिंगल से आगे बढ़ रहे हैं. 2 रन बने इस पहली गेंद पर. नक्कीच धावसंख्या वधारावी लागणार आहे. हलक्या स्ट्रोकने का होईना, परंतु ज्यावेळेला गोलंदाज चुका करेल त्या चुकीला मात्र नक्कीच सीमारेषा बाहेर धाडावं लागेल. षटकार चौकार खेचावे लागतील. फुल टॉस बॉल होता अलॉंग दी कार्पेट कव्हरच्या दिशेने. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. चेंडूला अडवतायत. 1च रन मिळेल. जरूर और एक बड़ी हस्ती यहाँ पर मौजूद है. जहां जहां क्रिकेट होता है वहां वहां इस हस्ती का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सन्माननीय बाबूशेठ महाप साहेब यांचं या भव्य दिव्य व्यासपीठावरती सरचे स्वागत असेल. वेलकम सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. फिर से एक बार चलते हैं और फिर गेंद इस बार क्या हुआ है, बैकफुट पर आकर खेलना चाहते थे लेकिन सीधा विकेटों को टकराती हुई गेंद और प्रवीण तावड़े बैक टू द पेविलियन.
विजय सतीश नाचरकर बीच मैदान में आते हुए बल्लेबाजी के लिए। मैंने हमेशा कहा है क्रिकेट से 2 साल दूर रहे घुटनों की इंजरी की वजह से, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फिर से एक बार अपनी टीम में प्रदर्शन किया है, काबिले तारीफ। क्या यहां से अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। और जरूर गेंदबाजी मार्ग पर अब फिर से एक बार सजोते हुए गेंदबाज देखा जाए तो फिरोज शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे इस समय। ओ क्या गेंद है, परफेक्ट यॉर्कर, सटीक यॉर्कर आप देख सकते हैं। क्या हुआ है, बचे हैं, मुझे ऐसा लगा कि डंडे को छूती हुई चली गई गेंद। क्या किफायती नथन ब्रैकन इस तरीके की गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते थे ऑस्ट्रेलिया की ओर से, और यहां पर ये फिरोज शेख अपने इस अस्त्र को निकालते हुए नजर आ रहे। फुलटॉस गेंद इस बार भी काफी जोर से खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई गली की दिशा में, लेकिन जब तक कि 1 रन यहां पर जो है पूरा करते हुए, इसे 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों। 2 रनों के लिए गेंद जाती हुई, ठीक है, रन संख्या बढ़ेगी इस 2 रनों के साथ 10 रन 3 विकेट के नुकसान। काय म्हणशील गोलंदाजी बद्दल कल्पेश? नक्कीच गोलंदाजी चांगली झाली, परंतु फलंदाजी करणारी टीम कुठे ना कुठे विकेट गमावते, त्याचमुळे आता हा संघ संकटामध्ये आलाय। चांगला फटका डीप मध्ये, खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते। 2 रन मध्ये या चेंडूला कन्वर्ट करण्यात आले यश, परंतु पाहिलं गेलं तर आता टार्गेट खूप मोठं राहिलंय बॅटिंग करणाऱ्या टीमकडे। मोठमोठे फटके खेचावे लागणार आहेत। धावसंख्या 2 ने वधारले, धावसंख्या आली आतापर्यंत 12, 65 रनचं टार्गेट आहे सर, आणि कुठे ना कुठे विकेट ज्या गमावल्या आहेत त्याचमुळे कमी धावसंख्या पाहायला मिळते। नक्कीच 18 चेंडू आणि 53 धावांची आवश्यकता असेल। हाणामारीचे षटकं या ठिकाणी येणं गरजेचं आहे। पुन्हा एकदा तोच सर्वात यशस्वी गोलंदाज गिरीश गोलंदाजी मार्क वरती येतोय। 18 गेंदे 53 रनों की जरूरत है। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी जय भैरी नाचने की ओर से प्रयास जारी रहेगा। प्रथमेश सोनार स्ट्राइकिंग एंड पर है इस समय व्यक्तिगत, दूसरी और टीम की ओर से तीसरी ओवर लेकर गिरीश कुचरेकर आते हुए। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो 5 रन खर्च करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए है। किफायती गेंदबाजी रहे और बेस्ट बॉलर के रैंकिंग में बहुत ही ज्यादा आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया है। फिर से एक बार तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर प्रथमेश सोनार स्ट्राइकिंग एंड पर। इस ओवर में अगर 15-20 रन बनते हैं तो मौका बन सकता है जय भैरी नाचने टीम को। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेला है कवर की दिशा में। अजीत मोहित ने यहाँ पर गेंद को फील्ड किया था, मौका बन सकता था, और यहाँ पर जरूर विकेट मिलते हुए और सतीश नाचनकर इस समय आउट होकर, यानी कि रन आउट होकर डग आउट की ओर रवाना होते हुए। क्या पूछना चाहूंगा, रन लेने की जरूरत थी या नहीं? नक्कीच गरज होती का असा प्रश्न सर्वांना पडलाय, परंतु आता खेळाडू बाद झालाय। कदाचित गरज नव्हती, चेंडू हातामध्ये होता। अजित मोहिते चेंडूवरती तत्परतेने आले होते, नकार दिला होता कॉलिंग इथे मात्र नक्कीच थोडंसं चुकलं, बॉन्डिंग चुकलं, आणि त्यामुळे आता सतीश नाचनकर बाद होत आहेत। पहले से ही नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्ट लिया था तो रन बन सकता था अगर स्ट्रोक खेलने के बाद बहुत ज्यादा समय था। गेंदबाज भी काफी आगे आए थे, लेकिन उसी के चलते में तू मैं हुई और सतीश को अब डगआउट की ओर रवाना होना पड़ा। अजय पांचाल नॉन स्ट्राइक एंड पर जाएंगे और इस समय फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर आएंगे गिरीश। प्रथमेश सोनार स्ट्राइकिंग इन पर यहाँ पर सजे होते हुए और पिच गेंद काफी जोर से खेलने का प्रयास किया था। जरूर डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए सटीक लाइन ऑन लाइन पर गेंदबाजी यहाँ पर चलते हुए रन संख्या अभी भी रुकी हुई 12 रन पर। काय म्हणशील गोलंदाजीच्या बाबतीत कल्पेश, ज्या पद्धतीची गोलंदाजी अयोध्या बांबर हा संघ वेळोवेळी सामन्यामध्ये करताना दिसतोय? नक्कीच अप्रतिम गोलंदाजी। मागच्या मॅच मध्ये देखील या फायनलच्या मॅच मध्ये देखील चांगली बॉलिंग, परंतु त्यावर आता प्रहार केलाय। बॉल काऊ कव्हरच्या दिशेने चाललाय, या बॉल वरती येतोय दमदार चौकार, 4 रन। गोलंदाजी चांगली झाली होती, परंतु पहा मागच्या मॅच मध्ये तो जरूर पावर प्ले में रन बनने चाहिए थे, वो रन नहीं बने, जिसकी वजह से जय भैरी नाचने की टीम थोड़ी सी बैकफुट पर आती हुई नजर आई। लेकिन फिर भी देर आने के बावजूद भी यहाँ पर जो प्रथमेश सोनार अब चौके जड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 19.60 की एवरेज से रन बनाने होंगे, यानी कि 15 गेंदे हैं, 49 रनों की अभी भी जरूरत रहेगी। कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर जरूर किया गया था, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में जाते हुए प्रथमेश सोनार इस समय आउट होकर डग आउट की ओर रवाना होते हुए, और एक विकेट गिरता हुआ जय भैरी नाचने टीम का।
तर आता मात्र विकेट फार गमावल्यात बॅटिंग करणाऱ्या टीमने. जय भैरी नाचण्या टीमने दुसऱ्या बाजूला अयोध्या बांबर खूप चांगलं काम करतोय. यावेळेला मात्र शरीराचा वेध घेतलेला चेंडू जातोय फ्लाय स्लिप मध्ये. सुमित डोंगडे त्यानंतर अजित मोहिते चेंडू पर्यंत आलाय, एकच सिंगल मिळते. सर आता मात्र पाहायला गेलं तर हा सामना संपूर्णपणे झुकलाय अयोध्या बांबर संघाच्या बाजूने. अप्रतिम काम त्यांनी संपूर्ण स्पर्धेमध्ये केलंय आणि आता फायनलच्या मॅच मध्ये देखील पाहायला मिळतंय. नक्कीच सतीश नाचणकर याच्याकडून खूप अपेक्षा होती, परंतु धावचीत झालाय. थोडासा निराश स्वतःला समजेल, कारण का मी म्हणेन धाव झाली असती, कारण का खूप लांबर होता अजित मोहिते, परंतु तदनंतर जर पुढे येऊन परत मागे जाणं शक्य नसतं नॉनस्ट्राइक एंडला असणाऱ्या फलंदाजाला, परंतु तीच चुकी या ठिकाणी झाली आणि नक्कीच मैदानामध्ये अजून एक मोहरा गारज झाला. आपल्याला आपण पाहताय मित्रांनो, नवतरुण मित्रमंडळ धावजेश्वर चषक 2023 पर्व 15. या 15ही पर्वांमध्ये ज्यांनी आपल्या सुमधुर वाणीमधून या सर्व रसिक प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले, आमच्या आदरणीय दीपकजी कांबळे सर यांचा आम्ही खरोखरच खूप खूप आभारी आहोत. इतका मोठा लॉंग टर्म तुम्ही अचीवमेंट केलात आणि रत्नागिरीमध्ये एक वेगळ्या लेवलवरती आपलं नाव सुनिश्चित केलंय, यात काही शंका नाही. सागर कांबळे गोलंदाजी मार्कवरती या वेळेला काय स्ट्रोक खेळला गेलाय, दणदण करत जातोय सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. याआधी मी याच खेळाडूची चर्चा करत होतो, याच खेळाडूने लांजा असताना 4 षटकार खेचले होते. तोच अमर गजने पुन्हा एकदा त्याच लय मध्ये आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला येणाऱ्या काही चेंडूंवरती मिळेल. सागर कांबळे याच्या टाकलेला बॅक ऑफ द हँडच्या चेंडूला पाठवून दिला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. ही ओळख आहे अमर गजनेची आणि वेळोवेळी छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरती गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब वरती प्रॅक्टिस करताना देखील येतोय. शॉर्ट पिच टाकलेला चेंडू होता ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर, पंचांचा इशारा येतोय वाईडचा. या वाईड निश्चित धावसंख्या होईल मित्रांनो, तब्बल पाहायला गेलं तर तब्बल 24. अमर गजने याला निश्चितच वेळेची पर्वा न करता प्रत्येक चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवावं लागेल. यावेळेला थोडासा दूरवर टाकलेला चेंडू होता, सरळ जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू, कुठेतरी येणारे सर्व चेंडूंवरती मोठे प्रहार करण्याचा प्रयत्न असेल तो म्हणजे या ठिकाणी अमर गजनेच्या माध्यमातून 3 चेंडू फेस करत असताना एका षटकाराच्या मदतीने 6 धावा बनवत मैदानामध्ये फलंदाजी करतोय. त्याला माहिती आहे सामना खूप दूर निघून गेलाय, तरी देखील जेवढे चेंडू त्याला फेस करण्यासाठी मिळते तेवढ्या चेंडूंवरती मोठे फटके लगावण्याचा तो प्रयत्न करेल. पहिल्या 3 चेंडूंवरती सागर कांबळे यांनी 7 धावा खर्च केल्यात. उर्वरित 9 चेंडूंचा खेळ शेष असेल आणि 41 धावांची आवश्यकता असेल जय भैरी नाचणे या संघाला या सामन्यामध्ये विजय संपादन करण्यासाठी. याही वेळेला पुढे सरकत कव्हरच्या दिशेने खेळण्यात येतोय. अजित मोहिते चेंडू खाली येतोय, परंतु जोपर्यंत चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जात नाही तोपर्यंत त्या चेंडूला या ठिकाणी निश्चितच अडवलं देखील जात आहे. 3 धावा पूर्ण केले जात आहेत. या 3 धावांनी धावसंख्या होईल मित्रांनो तब्बल 27 धावा. 5 खेळाडू तंबूच्या आसऱ्याला परतलेत. अजय पांचाल इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है. सागर कांबळे की इस ओवर की अब अगली गेंद का मुकाबला करेंगे. जी हाँ, यानी कि 5वीं गेंद रहेगी. इस बार भी अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था, डॉट गेंद आती हुई, और पूरी तरीके से बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर बताता हुआ कि इस मैच के ऊपर की अपनी पकड़ थोड़ा सा धीमी कर ली है जय भैरी नाचने टीम ने. लेकिन गेंदबाजी का स्तर बहुत ही शानदार है. ओपनिंग जो बल्लेबाज है उन्होंने थोड़ा सा निराश किया, हल्के हाथों से यहाँ पर जरूर खेलते हुए देखा जाए तो मिड ऑफ की दिशा में अमोल भोसले ने गेंद को फील्ड किया और इस समय आखिरी गेंद पर सिंगल बना. इस सिंगल के साथ रन संख्या बड़ी है 28 रन, यानी कि कहीं ना कहीं और 37 रनों की जरूरत है आने वाली 6 गेंदों पर. यानी कि 6 में 6 छक्के भी जड़ते हैं तो मुकाबला टाई होगा. कंपलसरी चेस होने की वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा लाभ जरूर मिलेगा अयोध्या बांबर टीम को. तो 6 गेंदे 37 रनों की जरूरत है और अजय पांचाल रहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर. गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए इस समय बाबू आते हुए. इस बार लेग स्टंप ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. ये 6 गेंदे देखिए अब मौका बनेगा. 6 गेंदों पर 36 रन अब चाहिए. 29 रन बन चुके हैं. मुश्किल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये मुश्किल घड़ी में अपने आप को साबित करना होगा बल्लेबाज को. इस बार लेग ब्रेक गेंद की थी, समझ नहीं पाए और स्लिप तैनात की गई है, यानी कि मौका बन सकता है. टॉपिच लगने के बाद कैच का हमेशा अक्रॉस खेलने का प्रयास चल रहा है. 5 गेंदें शेष है, 36 रनों की जरूरत है. तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई है उसको देखा जाएगा और उसमें सुधार लाने की कोशिश जरूर की जाएगी. कहीं ना कहीं घुटना टेक वाला स्ट्रोक यहाँ पर खेलना चाहते थे
और इस समय शायद बल्लेबाज को आउट नहीं करना चाहते। नहीं, इस बार आउट किया गया। नए बल्लेबाज को यहां पर जो है मौका दिया जा रहा है। पूरी औपचारिकता बची है मैच के दरमियान। नए बल्लेबाज आएंगे इस समय। स्ट्राइकिंग पर इस समय मौजूद है और अमर गजरे स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय जगह बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन मौका नए बल्लेबाज को जरूर यहां पर दिया जा रहा है। डायरेक्ट हिट होता तो शायद वापस जाना पड़ता डगआउट की ओर। तो आने वाले इस ओवर में गेंदें शेष रहेगी। 3 गेंदें अभी भी शेष है। तो जरूर एक तरफा ये फाइनल का मुकाबला रहा, जिसमें अयोध्या बॉम्बर की टीम जबरदस्त कार्य करती हुई नजर आई। इस बार काफी जोर से खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद डॉट चली जाती हुई। 2 गेंदों का खेल शेष है, औपचारिकता बची है और उसके बाद बीच मैदान में सेलिब्रेशन होगा। कोई भी खिलाड़ी विकेटों को नहीं उखाड़ लेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि विकेट को कोई भी खिलाड़ी हाथ नहीं लगाएगा। इस बार अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था जरूर, और एक गेंद शेष है। विकेट कीपर जल्दी जल्दी में गेंद को अपने जेब में डालना चाहते। हमें पता है ये विक्ट्री वाला गेंद बहुत ही ज्यादा अहम होता है हर एक टीम के लिए। तो यहां पर मुझे लगता है बल्लेबाज डिफेंस करते हुए क्या गेंद को अपने जेब में रखेंगे, ये देखना होगा। आखिरी गेंद है, क्या इस गेंद पर छक्का जड़ने की कोशिश करेंगे बाबू, यहां पर आखिरी गेंद करेंगे। इस समय इंतजार करना पड़ेगा। अभी भी वाइड का इशारा आता हुआ और जरूर शानदार मुकाबला चल रहा था। इससे पहले देखा तो गेंदबाजी अच्छी रही। तो आप देख रहे हैं नवतरुण मित्र मंडल दाऊजेश्वर चषक 2023 सीजन 15 के विनर यहां पर बनते हुए देखा जाए तो मेरे दोस्तों अयोध्या बॉम्बर की टीम चैंपियन बनी है इस सीजन 15 की। वेल प्लेड, जय भैरी नाथ।